खबर अब झारखंड से, जहां झारखंड में गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं। राज्य में आईसीयू की भारी कमी है। रिम्स के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने इसके लिए एसओपी भी तैयार किया है, जिसके तहत राज्य भर में आईसीयू की व्यवस्था सुधारी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के अस्पतालों में कुल 28,000 बेड, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 14,000 बेड, आईसीयू के लिए है मात्र 700 बेड। राज्य में 15% की जगह मात्र 3% ही बेड। 18 जिले ऐसे हैं जहां आईसीयू बेड ही नहीं। आगामी 3 साल में 3% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य। झारखंड में आईसीयू की स्थिति अपने आप में गंभीर है। जितनी संख्या होनी चाहिए उसके मुताबिक केवल 3% आईसीयू बेड है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मॉडल तैयार किया गया है कि आईसीयू की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आईसीयू की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने भी चिंता जाहिर की और निर्देश जारी किए हैं। तो आईसीयू के जो 15% बेड्स होने चाहिए उसमें तो देखिए कितने हैं, 700 है आउट ऑफ 28,000। तो लगभग 2.5-3% हम आईसीयू के बेड्स हमारे पास है। यदि मान ले 3% भी है तो कहां हमें 15% होना चाहिए, कहां हम 3% पे आज है नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स की तुलना करें तो। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आईसीयू बेड्स नहीं है। हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया कि आईसीयू बेड्स हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लगा सके, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी नहीं है जहां पे आईसीयू बेड्स। मात्र 5 हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा था, जो कि हम लोग 4 हॉस्पिटल में आईसीयू का बेड्स लगा दिए हैं। तो रामगढ़ हो, खूंटी हो, गुमला हो, रांची है, इसमें आईसीयू बेड्स है। लेकिन इसके बाद बाकी जो हॉस्पिटल्स है वहां पे आईसीयू बेड्स है ही नहीं। राज्य में आईसीयू को सुधारने का लक्ष्य तो रखा गया है। हर जिले में आईसीयू की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य में डॉक्टरों की संख्या भी कम है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। मेडिकल ऑफिसर के सहारे राज्य के जिले चल रहे हैं। जेपीएससी से भी नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की बातचीत हो रही है। एक साथ डॉक्टर की भी नियुक्ति हो रही है, जैसा कि अभी एनएचएम से भी 76 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति कल हो रही है और एसएमयू के भी 150 से अधिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। और आईसीयू को सुदृढ़ करने के लिए केवल चिकित्सा पदाधिकारी आवश्यक नहीं है, उसके जो टेक्नीशियन हैं, उसके जो इक्विपमेंट है और उनके साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग। तो एक साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब तक सारा चीज़ सुदृढ़ नहीं होगा तब तक ये संख्या नहीं बढ़ सकती है। फिर भी पिछले 5 वर्षों में आपने देखा है कि आईसीयू के कितने बेड बढ़े और वो सभी कार्यरत हैं। अब केवल हब एंड स्पोक मॉडल से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जैसे आपका रिम्स या सदर अस्पताल मजबूत हुआ तो उससे बाकी जो आईसीयू अभी हमारे काम कर रहे हैं वो डॉक्टर सजेशन लेते हैं और अपने आईसीयू को सुदृढ़ रखते हैं। बात अगर रांची सदर अस्पताल की करें तो यहाँ भी 15% बेड आईसीयू नहीं है। रांची सिविल सर्जन ने भी कहा है कि हमारी कोशिश है कि बेड की संख्या बढ़ाई जाए। आज बहुत अच्छा एक गाइडलाइन है, एक जिस पर आज चर्चा हुई है कि 15% बेड आईसीयू का होना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ ऑफिशियली 500 बेड है तो 75 बेड्स होना चाहिए आईसीयू का। अभी हमारे पास 30 बेड्स है, जिसको कि हम लोग बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे 75 बेड्स हो जाएगा आईसीयू का। हम लोग वेंटिलेटर्स भी स्टेट से मांगे हैं, वो मिल जाएगा। तो वेंटिलेटर्स भी आ जाएंगे। एटलीस्ट 30 बेड वेंटिलेटर का भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कि हम लोग नहीं दे पाते हैं वेंटिलेटर बेड। हालांकि राज्य की हकीकत अगर देखेंगे तो ना ही राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू के बेड है और राज्य के 18 जिले ऐसे हैं जहां आईसीयू के बेड ही नहीं है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि इस लचर व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची।